हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सोइल का, जिसमें मैं आपको बताऊं जो हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है इसमें हम 2 सब्जेक्ट तो ख़त्म कर चुके हैं। फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल और सेकंड है हमारा सोम। अब जो चल रहा है वो है हमारा थर्ड सोइल। ये भी मैं आपको लगभग और 6-7 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 12-13 वीडियो के आसपास इसकी आएंगी सारी। और इनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और अबाउट सेक्शन में भी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है और आज का जो चैप्टर है वो है हमारा परमेबिलिटी ऑफ सोइल एंड यील्डिंग ऑफ वेल। वैसे मेन जो है इसमें परमेबिलिटी ऑफ सोइल ही है। ठीक है, चलिए परमेबिलिटी ऑफ सोइल करते हैं। फर्स्ट ही हमारा परमेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसकी परमेबिलिटी की जो SI यूनिट है वो क्या है। परमेबिलिटी की SI यूनिट, परमेबिलिटी का SI यूनिट, ठीक है, बताइए। अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू K इंटू आई की यूनिट कितनी, आई की यूनिट क्या होती है, आई क्या होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस, ठीक है, HL/L। तो इसकी यूनिट तो होती नहीं है, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं V। मतलब कि मैं नहीं लिख नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। तो K इज इक्वल, K की जो यूनिट होगी, जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 2020 में मतलब 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में आया हुआ है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ द सोइल, फाइन सैंड, होमोजीनियस क्ले ग्रेवल सी एंड सिल्ट क्ले, अरेंज द सोइल इंक्रीजिंग ऑर्डर टू डेट परमेबिलिटी। पहले तो परमेबिलिटी होता क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। परमेबिलिटी है क्या, अगर हम कोई सोइल मीडियम रख के बीच में, यहाँ पे ये बना, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर भर रखा है। ठीक है, यहाँ पे है वाटर। अब ये वाटर इसमें से पास होकर इधर जो जाएगा वो कितनी स्पीड से जाएगा। ठीक है, एक तो होगी वो कितनी वेलोसिटी से, मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी तो इसकी यूनिट होगी। अब ये देखना है कि इन सोइल में से एक है हमारी फाइन सैंड, कलर चेंज करते हैं, एक है हमारी फाइन सैंड जिसे डिनोट कर रहा हूँ मैं, मतलब क्वेश्चन डिनोट कर रहा है F से। एक है क्ले C, एक है कोर्स ग्रेवल, जिसे डिनोट कर रहे हैं G से, और एक है हमारा सिल्ट क्ले। अब आपको मैंने जो इनके क्या नाम है साइज है वो पहले लिखवा दिए थे, मतलब कि इससे लास्ट वीडियो में जो हमने चैप्टर करा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का। तो जिसका डायमीटर जितना कम होगा, ठीक है, उसमें पानी निकलने की टेंडेंसी उतनी कम होगी उस सॉइल में। तो डायमीटर सबसे कम किसका है, किले का। तो अगर मैं किले बात करूं तो किले सबसे पहला आना। इन्होंने कहा है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मतलब बढ़ते क्रम में, हाई लो टू हाई। सबसे कम किस में है, किले में। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, किले। तो ये वाला और ये, ठीक है, 2 ऑप्शन आ गए। अब इसके बाद देख रहे हैं F क्या है, फाइन सैंड,
या ऐसे हमारा सिल्ट क्ले। तो फाइन सैंड मोटा होगा, सिल्ट क्ले मोटा होगा। तो हमारा मतलब सिल्ट इन दोनों में से कौन सा मोटा होगा, फाइन सैंड में से और ये सिल्ट क्ले में से। तो फाइन सैंड में से, सिल्ट क्ले में से, ठीक है। तो हमारा जो मोटा होगा वो होगा फाइन सैंड। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। अगर मैं यहीं से बात करूँ तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सबसे कम डायमीटर इसका है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जो सबसे जल्दी जो पास होगा पानी वो जी में होगा, मतलब ग्रेवल में। उससे कम जो होगा वो हमारा होगा एफ में, एफ में फाइन सैंड में। और उससे कम होगा सिल्ट क्ले में, सिल्ट और क्ले मिक्सचर, ठीक है। और उससे मतलब सिल्ट क्ले, सिल्ट क्ले मतलब सिल्ट है कोहेसिव नेचर की कुछ, ठीक है। और उससे कम होगा हमारा सी क्ले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर मैं बात करूं कि हमारी परमेबिलिटी मतलब कि एक तरफा से पानी, यहाँ से वाटर इधर से इधर आ रहा है, तो इसमें जो बीच में पार्टिकल हैं, एयर वॉइड हैं, सब चीज़ है इस सॉइल में, तो कौन कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ पोरस फ्लूइड। पोरस फ्लूइड, अगर मैं पोरस फ्लूइड की बात करूं तो पोरस फ्लूइड, अगर फ्लूइड हमारा कितना पोरस है, मतलब कितने उसमें जगह है, तो इस हिसाब से लिखड़ेगा या नहीं। तो परमेबिलिटी से डिपेंड करने वाली है पोरस फ्लूइड पे, ठीक है, कि उसकी कि फ्लूइड का हमारी कैसा पोरस है, ठीक है। वॉइड रेशो, वॉइड रेशो मतलब वॉइड रेशो भी डिपेंड करेगा कि वॉइड रेशो मतलब कितने वॉइड है हमारे इसमें। अगर ये पार्टिकल है तो इनके बीच में कितने वॉइड है। अगर वॉइड ज़्यादा होंगे तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वॉइड कम होंगे तो परमेबिलिटी कम होगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। ग्रेन साइज ऑफ द सोइल पार्टिकल्स, अगर सोइल का पार्टिकल बड़ा होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतनी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस पर डिपेंड कर। वॉल्यूम ऑफ सोइल, मैं यहाँ पर अगर मैं मानने की बात है, यहाँ पे मैं 1 ग्राम सोइल अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1 किलो सोइल, अब फिर इधर की साइड रख रहा हूँ मैं 10 किलो सोइल, तो इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। सेम सोइल मतलब या तो मैंने किले लिए तो मैं यहाँ पे भी किले रख रहा हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने रखी है 10 ग्राम, यहाँ पर रखी है मैंने सोइल, यहाँ पे मैंने सोइल रखी है 100 ग्राम, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम सोइल, यहाँ पे भी मैंने किले लिए और यहाँ पे भी किले। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से पानी पास कराऊंगा और यहाँ से वाटर पास कराऊंगा तो पास होने की टेंडेंसी दोनों में सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सोइल पर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है हमारा, डी। तो डी इज़ करेक्ट वन। और एक चीज़ हो, ये तो मैंने आपको बताया है एक प्रैक्टिलाइजेशन से। एक हमें फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने सॉइल मैकेनिक्स में, जो हमारा परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कोजी-कारमैन इक्वेशंस। कोजी-कारमैन इक्वेशंस, कारमैन इक्वेशंस, ये इक्वेशन होती है के इक्वल टू गामा डब्लू ओवर म्यू ई की पावर 3 ओवर 1 प्लस ई 1/s का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल साइज़ की बात करूं तो पार्टिकल साइज ये हमारा क्या है, और इससे 1 सरफेस एरिया का स्क्वायर को हम डी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह डी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, तो मतलब के डिपेंड कर रहा है डी पर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा, ये मैंने बता दिया। अब वॉइड रेशो, वॉइड रेशो पे भी डायरेक्टली डिपेंड है, तो के हमारा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई क्यूब ओवर 1 प्लस ई, तो वॉइड रेशो पर भी डिपेंड है। अब आता है हमें प्रॉपर्टी ऑफ पोरस फ्लूइड। अगर पोरस फ्लूइड की बात करूँ तो पोरस फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, और जी वॉइड रेशो पे भी डिपेंड करेगा, और जो फाइन ग्रेन सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोरस फ्लूइड का ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द लेंथ ऑफ 30 मीटर हेड लॉस इतना है ऑक्यूपाइड द ड्यूरिंग द सीपेज एंड व्हाट वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था आई, तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है ये आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। तो इसका फॉर्मूला होता है एच एल ओवर
एल, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। हेड लॉस अपॉन लेंथ। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊँ इस क्वेश्चन का। कोई सोइल है, ठीक, जो हमारी 30 मीटर लंबी लेंथ है की है, यहाँ से यहाँ मैंने पीजोमीटर लगाया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने पीजोमीटर। इधर भी वाटर है, ठीक है, पीजोमीटर लगाया। इधर जो वाटर है वो यहाँ पर है और यहाँ पे मैंने पीजोमीटर लगाया, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पीजोमीटर लगाया, तो इसमें और इस पीजोमीटर में जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा 5 मीटर, ठीक है। तो मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू 5/30, तो 1/6। तो 1/6 हमारा करेक्ट है। तो 1/6 को मैं करता हूँ 1 ठीक है 1.67 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखिए 1.6 पॉइंट लगा 0 1 जा 4 0 6 36 4 6 36, तो 666 आता चला जाएगा, तो 1.67 लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्दर सैचुरेटेड सोइल देन कोफिशिएंट ऑफ proportionality between the flow ratio water and the hydraulic head gradient is usually known as। for the saturated soil की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ द proportionality between the flow rate of the water, फ्लो रेट मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जो इसका कोफिशिएंट होता है वो होता है k। कोफिशिएंट इज k इज अ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो k होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लूज ऑफ यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज़ द इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड। देखिए लूज सॉइल यूनिफॉर्म सैंड है, लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज़ द इफेक्टिव साइज इतना है हमारा, तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। बस हमारे पास इफेक्टिव साइज है, ठीक है, तो इससे हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपने जो मैंने आपको कोजी कार्बन इक्वेशन लिखवाई थी, इसी क्रम में आपको 2-3 इक्वेशंस और लिखवाई होंगी जब आपने सॉइल मैकेनिक्स करी होगी। फर्स्ट कोजी कार्बन होगी, तो हम सेकंड या ये थर्ड इक्वेशन होती है एलन हेजन इक्वेशंस, ये आपको याद होगी एलन हेजन इक्वेशंस। एलन हेजन इक्वेशंस क्या कहता है? k इक्वल टू 100 d10⁻², ये है हमारी एलन हेजन इक्वेशंस। तो k इक्वल टू 100 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द परमानेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हुज अफेक्टेड द परमेबिलिटी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो परमेबिलिटी पर इफेक्ट डालेगी? यूनिट वेट, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस या ओनली विस्कोसिटी या बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऐसी है जो हमारी परमेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालने वाली, ठीक है। अगर हमारा कोई भी सोइल है, ठीक है, मैं उसे लेकर आया हूँ, वो पहले से कितनी सैचुरेटेड है कितनी नहीं है, उसकी परमेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालने वाली है। सबसे या एक तो यूनिट वेट मतलब वो कॉम्पैक्ट कितनी कर रखी है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी उतनी ही परमेबिलिटी हमारी कम होगी, जितनी कम कॉम्पैक्ट होगी जितनी हमारी लूज सोइल होगी उतनी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक तो इस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अरे एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे तो डिपेंड करने का नहीं कि मैं सोइल कहीं से लेकर आऊँ, मानने की बात है कहीं से मैं सोइल लेकर आऊँ कि उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% है, 2% है, 10% है, तो वो कितनी, क्योंकि जब हम उसमें विस्कोसिटी फ्लो करेंगे तो ऑलरेडी वो 100% पर जाने वाली है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो सी आता है हमारी विस्कोसिटी। अगर मैं कोई वाटर लेता हूँ जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है, वाटर लिया मैंने जिसकी विस्कोसिटी कम है, फिर लेता हूँ मैं हनी,
इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इन दोनों में अगर मैं एक ही सॉइल लेता हूँ सैंड, अगर सैंड में पास कराऊँ दोनों को, सैंड से पास कराऊँ दोनों को, तो सबसे पहले पास होगा वाटर, फिर अगर हनी लेट होगा, बहुत लेट पास होगा, बल्कि होगा भी नहीं क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक ही तरफ रहेगा, तो विस्कोसिटी पे भी ये डिपेंड करने वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सोइल वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली एज d10 का स्क्वायर। ठीक है, एलन हैजन इक्वेशंस लिखवाई थी मैंने आपको, k इक्वल टू 100 d10 का स्क्वायर। तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d10 का स्क्वायर। तो d10 ए हमारा सही ऑप्शन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन द सोइल, बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपेज वेलोसिटी का डिस्चार्ज ओवर एएस। एएस का मतलब है सीपेज एरिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यू ओवर ए, डिस्चार्ज ओवर एरिया। सीपेज वेलोसिटी मतलब कि वो वेलोसिटी होती है हमारी जो पानी की ओरिजिनल में वेलोसिटी होती है सोइल में। अब ये सोइल है, ये हमारे कुछ पार्टिकल हैं। अब जो पानी यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ये हमारी सीपेज वेलोसिटी है। जो कम्प्लीटली पास हो रहा है वो हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन्होंने सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन द सोइल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन द सोइल्स द former is always higher, latter is low, the latter is always higher, any one may be a higher, both are equals। both तो इक्वल हो नहीं सकती, ठीक है, former and latter। ठीक है, जब former ऑलवेज हायर, ठीक है, जो हमारी सीपेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी। फॉर्मर मतलब पहले वाली, लेटर मतलब बाद आने वाली। जो पहले वाली है मतलब देखिए ये एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इसकी लैंग्वेज का पता नहीं है कहाँ चलाता है। ठीक है, ये सीपेज वाला, इसकी जगह सीपेज वेलोसिटी भी डाल सकता है और इसकी जगह डिस्चार्ज नहीं। फॉर्मल इज़ द ऑलवेज हायर या लेटर इज़ द ऑलवेज हायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो ये है, फॉर्मल इज़ द ऑलवेज हायर। फॉर्मल मतलब पहले वाली। ठीक है, जो सीपेज वेलोसिटी है इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। जब इसका ज़्यादा है तो मैं इसे डिवाइड करूँ, कोई भी संख्या को अगर मैं ज़्यादा से डिवाइड करूँ तो उसकी वैल्यू कम आने वाली है। कोई सी भी संख्या को अगर मैं कम से डिवाइड करने वाला हूँ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो हमेशा जो पहले वाली जो सीपेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, चलिए, और हाँ एक रिलेशन और बता दो, वी एस इक्वल टू होता है वी ओवर एन, एन इज़ अ पोरोसिटी। ठीक है, जो हमने लगभग सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी पोरोसिटी। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर में पोरोसिटी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो PYQ सीरीज़ चल रही है, जो हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है SSC की, SSC सिविल इंजीनियर की। ठीक है, इसमें पहले हमने BM ख़त्म की थी, दूसरे पे हमने सोइल, और अब थर्ड चल रही है हमारी, वो दूसरे पे कुक करी थी हमने सोम, और थर्ड चल रही है हमारी सोइल। ये आपकी कपिल छल ने, ठीक है, ये मैंने कराई थी और इसे भी मैं ही करा रहा हूँ, सोइल को भी। ठीक, जिसमें अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। और आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप हमारे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और अबाउट सेक्शन में दोनों में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।